नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे विप्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको यहाँ पे Q3 का रिजल्ट आपको कैसा रहा, इसका टेक्निकल एनालिसिस और इसमें इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और इसका जो रिटर्न है वो आपको कैसा देखने को मिल सकता है, ये सब इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो आपको ये यहाँ पे 282 यहाँ की क्लोजिंग के साथ यानी कि 2% आपको नेगेटिव क्लोजिंग दी है इसने आपको फ्राइडे के सेशन में विप्रो के शेयर ने। और अगर हम इसके आगे बात करेंगे इसके यहाँ पे स्टॉक पीई की, तो यहाँ पे स्टॉक पीई आपको 23.8 पर देखने को मिल रहा है। जो इसका वैल्यूएशन है वो आपको यहाँ पे फेयर ही देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके यहाँ पे हाई की बात करेंगे 52 वीक हाई, तो इसने 320 का लगाया था और लो आपको 208 का लगाया था। तो यहाँ से अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो अभी तक जो इसका करंट प्राइस है आपको 282 पर चल रहा है, तो यहाँ से आपको 9% आपको डाउन देखने को मिल रहा है शेयर। और अब हम इसके Q3 के नंबर पर चलते हैं। तो Q3 में आपको यहाँ पे इसका जो रेवेन्यू रहा आपको 22,319 करोड़ का देखने को मिला है। और इसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी क्वार्टर में आपको 22,205 का था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके पिछले क्वार्टर का जो आपको यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला था वो 22,302 था। तो यहाँ से आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी इसके रेवेन्यू के, तो यहाँ पर अगर हम इसके मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्टेशन निकल कर सामने आई थी, जिसमें आपको 22,297, 22,112, 22,079 और 22,308 यहाँ पे पीएल कैपिटल द्वारा 22,040 और इन जहाँ पे INDSE द्वारा आपको 22,230। तो अगर हम ओवरऑल जहाँ पे JM फाइनेंशियल द्वारा 22,254, तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो आपको 22,176 का यहाँ पे रिवेन्यू का जो टारगेट है वो ब्रोकरेज फर्म द्वारा दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्रिएट कितना किया आपको 22,304 का। तो यहाँ पे कंपनी अपने रेवेन्यू में आपको यहाँ पे मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट करती हुई दिखाई दी है। और अगर हम आगे बात करेंगे इसके यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में आपको क्या देखने को मिला, तो एवरेज आपको यहाँ पे 3,040 का एवरेज देखने को मिला है। कंपनी 3,040 का नेट प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है, यानी कि जो इसका एबिटा मार्जिन होगा वो 16.1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम जहाँ पे कंपनी ने जनरेट कितना किया, तो कंपनी ने यहाँ पे आपको जनरेट करती हुई दिखाई दी है। और प्रॉफिट अपना जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया आफ्टर टैक्स के बाद आपको 3,367 का। तो यहाँ पे आपको जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था उसको बीट करती हुई दिखाई दी। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको यहाँ पे 2,701 का था और पिछले क्वार्टर में आपको 3,227 का था। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको यहाँ पे कंपनी क्या है प्रॉफिट में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और जो मार्केट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो एस्टीमेट थे यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेकर उनको बीट करती हुई दिखाई दी है कंपनी। तो यहाँ पे इसका जो अगर हम रिजल्ट देखें तो आपको एक्सीलेंट देखने को मिल रहा है। और अगर हम कंपनी के यहाँ पे आगे बात करेंगे इसके इन्वेस्टर्स की, तो इन्वेस्टर में आपको यहाँ पे प्रमोटर्स है उसकी 72% आपको यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिली है, वो जो कि अनचेंज देखने को मिली है। और FI की होल्डिंग आपको यहाँ पे इंक्रीज हुई है और DAI की होल्डिंग यहाँ पे आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे पब्लिक प्लस में, DAI नेगेटिव है और यहाँ पे FI आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे आपको क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के, यहाँ पे विप्रो ने आपको यहाँ पे क्या दिया, 6 रुपये का आपको डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कि आपको 25 फरवरी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पर शेयर का। तो अब चलते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट पर और देखते हैं कि वहाँ पे इसमें कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है, ताकि हमको 5 से 10% का जो आपको स्विंग ट्रेड है वो मिल सके। अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कंपनी ने करेक्ट ली थी, यहाँ पर आपको 320 का हाई लगाया था और उसके बाद आपको नीचे लगातार डाउन देखने को मिली है। लगभग अगर हम परसेंटेज के अनुसार देखेंगे तो आपको यहाँ से कितनी नीचे देखने को मिल रही है कंपनी। अगर हम 320 का लगाएंगे तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लगभग आपको यहाँ पे
12% तक आपको यहाँ पे कंपनी डाउन देखने को मिली है अपने ओवरऑल से। और आप इसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला है, गुड देखने को मिला है, एस्टीमेट को बीट करता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इसके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ओवरऑल 3% और नीचे यहाँ पे इसका मेन सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 271 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 271 का यहाँ पे इसका मेन सपोर्ट जोन आपको देखने को मिल रहा है टेक्निकल चार्ट में। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पे आप जिस यहाँ पे करंट लेवल पर है उसी के आसपास आपको यहाँ पे मंडे के दिन आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। जहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो यहाँ पे आपको 270 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। और आपको यहाँ पे विप्रो के अंदर आपको फिर से आपको यहाँ पे 293 तक के यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेड में आपको जहाँ मंडे के दिन आपको टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस शेयर में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चलिए विप्रो के शेयर में। यहाँ से आपको 320 और 340 के यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ आपको क्या देखने को मिल सकता है, 340 तक के विप्रो टारगेट दिखा सकता है आपको 12 मंथ के ड्यूरिंग पीरियड में। तो यहाँ से अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे करंट लेवल पर ले सकते हैं, जहाँ पे आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है 270 का। और इसी या फिर आप वेट कर सकते हैं, जब 270 के आसपास आएगा शेयर तो आप इसमें इन्वेस्ट करके यहाँ से आप 293 का एक मूव ले सकते हैं। और एक लेवल ये निकल कर आता है और सेकंड लेवल आपको क्या निकल कर आता है, अगर आपको 271 का यहाँ पे विप्रो का शेयर होल्ड नहीं कर सकता किया, जहाँ पे FI की आपको यहाँ पे अगर फिर से सेलिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से आपको फिर सेकंड सपोर्ट इसका निकल कर आएगा 257 का। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 257 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके 340 के टारगेट के लिए इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडर है तो यहाँ से आपको करंट लेवल पर आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और 270 के स्टॉप लॉस के साथ 293 के टारगेट के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।